न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद कमर खान। मोहन कैबिनेट में 24,200 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इंदौर मेट्रो परियोजना के लिए अतिरिक्त 5,388 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए, जिससे इसकी कुल लागत 12,889 करोड़ रुपए हो गई है और परियोजना 2030-31 तक पूरी होने का लक्ष्य है। तबादलों की अंतिम तिथि 16 जून रात 12 बजे तक बढ़ाई गई। प्रदेश में साइबर सुरक्षा सेंटर स्थापित करने, रीवा, देवास और गुना के 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को पीपीपी मॉडल पर संचालित करने और बड़े धर्मार्थ अस्पतालों को भूमि और पूंजीगत अनुदान देने के निर्णय भी लिए गए। 4,399 दिन की जो चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप में देश के प्रथम प्रधानमंत्री हुए हैं, उसकी शुभकामनाएं दी। और उसके संदर्भ में दिल्ली में नीति आयोग की बैठक जो हुई, उस बैठक में कई विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई, परंतु प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश के लाल सलाम को अंतिम सलाम, जो नक्सलवाद मुक्त मध्य प्रदेश हुआ है और जो डेडलाइन थी, उस डेडलाइन के पहले मध्य प्रदेश में नक्सलवाद का पूरी तरीके से खात्मा होना, इसकी काफ़ी तारीफ भी हुई। उसी के साथ में मध्य प्रदेश के जन कल्याणकारी कार्यक्रमों व आयुष्मान भारत के व अन्य कार्यक्रमों के लिए भी नीति आयोग में चर्चा हुई। विशेषकर औद्योगिकरण की गति जो मध्य प्रदेश में बढ़ रही है, उसके बारे में भी चर्चा हुई। तो यह जो प्रधानमंत्री जी के 12 वर्ष का कार्यकाल था और इस कार्यकाल में विकसित भारत के संकल्प के साथ में विकसित मध्य प्रदेश के बारे में जो संकल्पना थी, मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पर सब रखी है और हम उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं भी प्रेषित करते हैं कि उनके नेतृत्व में देश भी आगे बढ़ेगा, हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा और हमारे आम जन को और सुविधाएं और कल्याणकारी योजनाओं को हम तेजी से आगे लाएंगे। इसी के साथ एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दिलवाई गई है, इसका आयोजन का प्रमुख आयोजन हमारा 21 को जबलपुर में होगा और जबलपुर में हमारे देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ पर उपस्थित रहेंगी और उनके साथ में मुख्यमंत्री जी भी इस योग दिवस के कार्यक्रम में वहाँ पर उपस्थित रहेंगे। पिछले दिनों बम्बई में टूरिज्म का एक बहुत बड़ा कॉन्क्लेव हुआ, एग्जीबिशन एक्सीलेंस अवार्ड। उसमें मध्य प्रदेश टूरिज्म को श्रेष्ठ टूरिज्म का अवार्ड मिला। इन्होंने 20 से ज़्यादा कॉन्फ्रेंसेस मध्य प्रदेश के अंदर आयोजित करी और विभिन्न क्षेत्रों के टूरिज्म की ओर पर्यटकों का आकर्षण बढ़ाने में सफलता प्राप्त करी है। इसी के साथ नवकरणीय ऊर्जा विभाग को भी गोवा के अंदर प्रहलाद जोशी जी के अध्यक्षता में जो एक ग्लोबल विंड डे का कार्यक्रम था, उसमें मध्य प्रदेश को अधोसंरचना निर्माण के इसमें पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो यह बताता है कि मध्य प्रदेश में सरकार का हर क्षेत्र में गतिशीलता है और उसी गतिशीलता से मध्य प्रदेश को जहाँ भी अवसर होता है श्रेष्ठता के अवार्ड प्राप्त होते रहे हैं। मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम 2 रोज पहले संपन्न हुआ माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य आतिथ्य में एमएसएमई विभाग के द्वारा, जिसमें करीब 900 यूनिटों को 360 करोड़ रुपए की सब्सिडी वितरित की गई। परंतु महत्वपूर्ण यह था कि वह सब्सिडी 31 मार्च 2026 तक के स्वीकृत कैसे से उन जो देयताएं थी वो संपूर्ण पूर्ण कर ली गई है और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश में सबसे पहला राज्य बना है और इससे उद्योगपतियों को एक विश्वास बना है कि मध्य प्रदेश सरकार त्वरित रूप से उद्योगपतियों के साथ में औद्योगिकरण की दिशा में
और हमारे नए युवाओं को आगे लाने में तत्पर है। एक साइबर सुरक्षा जो आज के इस समय में हम लोग देख रहे हैं, लगातार साइबर सुरक्षा की एक बहुत अच्छी सेमिनार राष्ट्रीय स्तर की भोपाल में संपन्न हुई और उसमें मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा मध्य प्रदेश में साइबर सुरक्षा सेंटर स्थापित करने की घोषणा करी है। और इस सेंटर के माध्यम से हम हमारे प्रदेश के नागरिकों को किस तरीके से सुरक्षित रखा जाए, उनको कैसे पूरी जानकारियाँ उपलब्ध करें, उनको किस तरीके से जागरूक करें और उसी के साथ में हमारे जो साइबर से संबंधित जो आधुनिक उपकरणों जो चाहिए वे सारे इस सेंटर के अंदर हम उपलब्ध कराएंगे। तो यह सारे विषय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के अंदर बताए हैं और उसी के साथ कल रात को 11:50 तक पोर्टल चलता रहा। जो ट्रांसफ़र की कल मध्य प्रदेश में नीति आई थी उसकी अंतिम तारीख थी, परंतु काफ़ी विभागों के द्वारा काम कर लिया गया। 2-3 विभाग जिनमें कर्मचारियों की व अधिकारियों की संख्या बहुत अधिक है, तो पोर्टल पर वह अपलोड नहीं हो पाया था। तो आज का एक दिन, आज रात्रि को एक दिन इसका बढ़ाया गया है कि आज रात्रि को 12 बजे तक और भी जो ट्रांसफ़र के कोई काम रह गए हों जो कल अनुमोदित हो चुके हैं, उन सबको अपलोड करके और ये कर दिया जाए। इससे आगे अब कोई ट्रांसफ़र के लिए तारीख नहीं बढ़ाई जाएगी। कैबिनेट के अंदर महत्वपूर्ण कुछ निर्णय हुए हैं। उन निर्णयों के अंदर इंदौर की मेट्रो, जिसकी लागत 2017 में 17,500 करोड़ रुपए का आकलन किया गया, 7,500 करोड़ का आकलन किया गया था, उसका पुनर्निरीक्षण अनुमान व कुछ क्षेत्रों में मेट्रो का अलाइनमेंट बदला गया, कहीं पर उसको अंडरग्राउंड भी किया गया जब व्यवहारिक रूप से जनप्रतिनिधियों की और सबकी मांग के ऊपर। तो उस तरीके से और जो समय काल में 6-7 साल लगे हैं, इसके बाद में जो लागत की वृद्धि हुई है, तो अब वह 12,889 करोड़ 12,900 के करीब उसकी लागत हो चुकी है। तो यह अतिरिक्त 5,388 करोड़ की लागत की स्वीकृति दी गई और अब यह इंदौर की मेट्रो 31 किलोमीटर की करीब 2030-31 तक पूर्ण रूप से वहाँ पर परिचालन में आ जाएगी। इसी के साथ कई हमारे महत्वपूर्ण योजनाओं के निरंतरता की भी स्वीकृति दी गई है। करीब 24,200 करोड़ की योजनाओं को निरंतरता की स्वीकृति दी है, जिसमें वन विभाग के प्रोजेक्ट टाइगर का है, श्रम विभाग की कल्याणकारी सारी योजनाएं 531 करोड़ की, जनजाति विद्यार्थियों की शैक्षणिक सुविधाओं के लिए 687 करोड़ और खास करके कुटीर ग्रामोद्योग उद्योग में जो रेशम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 639 करोड़ की, क्योंकि रेशम का उत्पादन एक बहुआयामी उत्पादन है। इसमें किसानी, खेती किसानी का कार्य भी है, जब फसल होती है शहतूत की, इसके बाद रेशम का उत्पादन होता है, फिर रेशम के उत्पादन के साथ में हथकरघे और ये भी चलते हैं और रेशम का कपड़ा बनता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक कर विभागीय गतिविधियों और आगामी योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बनाने और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 21 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा 2026 की तैयारियों का भी जायजा लिया। उन्होंने परीक्षा के निष्पक्ष, पारदर्शी और सुचारू संचालन के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रदेश में ये परीक्षा 83 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में नए आयाम स्थापित कर रहा है। काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल, महालोक और केदारनाथ धाम जैसे प्रमुख धार्मिक स्थलों का भव्य कायाकल्प देश की सांस्कृतिक चेतना को नई ऊर्जा दे रहा है। प्रसाद योजना के तहत 1700 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य विभिन्न तीर्थ स्थलों पर किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी धार्मिक और सांस्कृतिक लोगों को साल 2028 तक भव्य स्वरूप देने की दिशा में तेजी से काम किए जा रहे हैं, जिससे पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। अब धर्म, संस्कृति और परंपराओं के पुनर्जागरण का साक्षी बन रहा है। हर कोने में आस्था का उत्सव, हर दिशा में विरासत का विस्तार। इसी संकल्प के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में देश में सांस्कृतिक चेतना का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अयोध्या में भगवान श्री राम जन्मभूमि पर भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण इसी का द्योतक है। काशी में बाबा विश्वनाथ धाम, बाबा महाकाल, महालोक और केदारनाथ धाम जैसे पावन धार्मिक स्थलों का कायाकल्प किया जा रहा है। देश में प्रसाद योजना के तहत 1700 करोड़ से ज्यादा लागत से तीर्थ स्थलों के विकास का क्रम लगातार जारी है। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में देश के हृदय मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक पुनर्जागरण की बयार चल रही है। हाल ही में सरकार ने धार के ऐतिहासिक स्थल पर मां सरस्वती लोक बनाने का निर्णय लिया है। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 की तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी हैं और कई विकास योजनाओं पर लगातार कार्य किया जा रहा है। प्रदेश में स्वदेश दर्शन योजना 2.0 के अंतर्गत चित्रकूट के घाट पर आध्यात्म के अनुभव की नवीन परियोजना का भूमि पूजन किया जा चुका है। साथ ही सभी नगरीय निकायों में गीता भवन निर्माण का भी अभूतपूर्व निर्णय लिया गया है। राज्य के 6 धार्मिक नगरों मैहर, चित्रकूट, ओंकारेश्वर, महेश्वर, ओरछा और अमरकंटक में दीनदयाल रसोई योजना का विस्तार किया गया। इसके माध्यम से श्रद्धालुओं को 5 रुपए में भोजन मिल रहा है। आस्था, संस्कृति और परंपरा के नव जागरण के साथ मध्य प्रदेश अपनी प्राचीन विरासत को संजोते हुए एक नए स्वर्णिम भविष्य की ओर बढ़ रहा है, जहां अध्यात्म बनेगा आधार और विकास को मिलेगी नई दिशा। सेवा, समर्पण और संकल्प के 12 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया गया। इस अवसर पर कहा गया कि बीते 12 सालों में देश ने विकास, सुशासन और जनकल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। गरीब, किसान, महिला, युवा और मध्यम वर्ग के सशक्तिकरण के लिए अनेक योजनाएं प्रभावी रूप से लागू की गई। बुनियादी ढांचे, डिजिटल सेवाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयां हासिल हुई। वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर और विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लगातार मजबूत हुआ है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। वर्ष 2014 में शुरू हुआ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व का सफर आज 12 वर्षों का पड़ाव पार कर चुका है। लगातार 3 बार जनता का भरोसा जीतकर उन्होंने भारतीय राजनीति में नया इतिहास रचा है। देश का भी सौभाग्य है और हम सब के लिए भी सौभाग्य की बात है। अभी तक का सर्वाधिक लंबा समय सुशासन के रूप में बिता करके दुनिया में भारत के लोकतंत्र का मान बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इन वर्षों में केंद्र सरकार की कई बड़ी योजनाओं का लाभ मध्य प्रदेश को बदस्तूर मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाखों परिवारों को पक्के घर मिले, जबकि जल जीवन मिशन ने गांव-गांव तक नल से जल पहुंचाने का काम किया है।
विकास की रफ्तार महज गांवों तक ही नहीं बल्कि सड़कों, रेलवे और उद्योगों में भी दिखाई दी है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, नए औद्योगिक कॉरिडोर और आधुनिक रेल परियोजनाओं ने प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसर सृजित किए हैं। गरीब परिवार से निकल कर के लोकतंत्र को गौरवान्वित करने का रिकॉर्ड भी माननीय प्रधानमंत्री जी का है। परिस्थितियां कठिन भले ही हो, इच्छा शक्ति से, मन की दृढ़ संकल्प शक्ति से सारे काम किए जा सकते हैं। ये प्रधानमंत्री ने करके दिखाया है। वहीं धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को भी नई पहचान मिली है। उज्जैन का महाकाल लोक आज देश दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। वहीं राम राजा लोक, एकात्म धाम, देवी लोक, संत रविदास लोक और अन्य धार्मिक परियोजनाएं प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत कर रही है। किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि, गरीबों के लिए उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, जन धन और डिजिटल इंडिया जैसी योजनाओं ने लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने का काम किया है। आत्मनिर्भर भारत की संकल्प, आधुनिक बुनियादी ढांचे और जन कल्याणकारी योजनाओं के साथ बीते 12 वर्षों में विकास की जो यात्रा आगे बढ़ी है, उसमें मध्य प्रदेश भी अहम सहयोगी बनकर उभरा है। बेमिसाल 12 साल, बदलते भारत, बदलते मध्य प्रदेश का सशक्त आधार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 सालों में देश ने आधारभूत संरचना के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति दर्ज की। आधुनिक सड़कों, रेलवे, मेट्रो और हवाई संपर्क के विस्तार ने भारत की विकास यात्रा को नई गति दी है। देश आज 64 लाख किलोमीटर से अधिक के सड़क नेटवर्क के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखता है, जबकि 1155 किलोमीटर के मेट्रो नेटवर्क के साथ विश्व में तीसरे स्थान पर है। वंदे भारत ट्रेनों सहित आधुनिक परिवहन सुविधाओं ने नागरिकों को बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान की है। यह इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति विकसित भारत 2047 की मजबूत नींव बन रही है। जब सुबह सुबह घर में इतनी हलचल हो और मम्मी किचन में पूरियां तल रही हो, तो समझ आना चाहिए कि आज पूरा परिवार कहीं घूमने निकल रहा है। पहले ऐसे ट्रिप्स में आधा उत्साह रास्तों में ही खत्म हो जाता था। कहीं घंटों का ट्रैफिक, कहीं टूटी सड़कें, कहीं रेलवे की लंबी वेटिंग और कहीं टोल प्लाजा की लंबी लाइनें। लेकिन पिछले 12 सालों में सिर्फ रास्ते नहीं बदले, सफर बदल गया है। 2014 में देश में नेशनल हाईवेज की लंबाई 91,000 किलोमीटर के आसपास थी। आज ये बढ़कर 1,46,000 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है। हाईवे निर्माण की रफ्तार भी दुगनी से ज्यादा हुई है। 2014-2015 में जहां लगभग 12 किलोमीटर प्रतिदिन सड़कें बनती थी, वहीं ये रफ्तार बढ़कर करीब 29.1 किलोमीटर प्रतिदिन तक पहुंच गई। जो लाहौल स्पीति कभी बर्फबारी में महीनों कट जाता था, आज अटल टनल ने उसे साल के 365 दिन जोड़ दिया है। जहां फास्ट टैग से पहले टोल क्रॉसिंग में 12 मिनट लग जाते थे, आज वही सफर लगभग 40 सेकंड में आगे बढ़ जाता है। रेलवे भी अब सिर्फ पहुंचने का जरिया नहीं रहा। पहले ट्रैक्स धीरे बिछते थे, आज दुगनी रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं। 99% से ज्यादा ब्रॉड गेज नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड हो चुका है और वंदे भारत जैसी ट्रेन्स ने सफर की परिभाषा ही बदल दी। कभी स्टेशन पर घंटों इंतजार होता था, आज अमृत भारत स्टेशन देखकर लगता है ये वही रेलवे है। और शायद इसलिए अब घूमने निकलते वक्त पापा सबसे पहले ये नहीं पूछते रास्ता कितना खराब होगा। अब सवाल होता है पहले कहाँ चलें, क्योंकि अब सफर में रुकावटें कम, यादें ज्यादा बनती हैं। और शायद यही बदलते भारत की असली पहचान है।
अब विकास की रफ्तार भी तेज है और भारत का सफर भी। इसी के साथ CM टुडे न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ फॉर।